सांजी एक ऐसा नाम जिसका मतलब सिर्फ किक्स और फ्लेम्स नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान जिसके अंदर इमोशंस है, एक दिल है और एक डिसीजन कि मैं कभी भी मशीन नहीं बनूंगा। लेकिन जब उसका सामना होता है क्वीन से तो वो सिर्फ एक फाइट नहीं होती, वो एक स्ट्रगल होता है अपने पास्ट के खिलाफ, अपने फादर के लेजेसी के खिलाफ और अपने खुद के इमोशंस के लिए एक जंग। आज हम एक्सप्लोर करेंगे सांजी वर्सेस क्वीन की इस फाइट को, जो सिर्फ एक बैटल नहीं एक इमोशनल स्टॉर्म था। वानो आर्क जहाँ सब कुछ दाव पे लगा था, लुफी वर्सेस काइडो, जोरो वर्सेस किंग, और इधर सांजी अपनी सबसे अनप्रिडिक्टेबल फाइट लड़ रहा था क्वीन के अगेंस्ट। क्वीन एक साइंटिस्ट, एक साइबॉग, वो बंदा जिसे जज के रिसर्च का पूरा नॉलेज था। क्वीन स्टार्ट में एक फनी कैरेक्टर लगता है लेकिन एंड में वो सांजी के लिए एक नाइटमेयर बन जाता है। वो उसे बार बार जज की याद दिलाता है, उसकी ब्लड लाइन का मजाक उड़ाता है और कहता है तुम भी एक मशीन हो सांजी, तुम्हें बस अभी रियलाइज नहीं हुआ है। सांजी का माइंड कंफ्यूज हो जाता है, उसकी बॉडी स्लो ट्रांसफॉर्मेशन में जा रही होती है, बोन्स ज्यादा ड्यूरेबल, बॉडी ज्यादा फास्ट और एक अजीब सी कोल्डनेस। ये वो मोमेंट होता है जहाँ सांजी अंदर से टूटने लगता है। वो सोचता है क्या मैं भी अपने भाइयों की तरह बन जाऊंगा, क्या मेरी भी फीलिंग्स चली जाएगी, क्या मैं भी एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा। उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स आते हैं, रेजू, उसकी माँ, उसका बचपन और उसका एक प्रॉमिस, मैं कभी भी इमोशनलेस सोल्जर नहीं बनूंगा। लेकिन उसकी बॉडी चेंज हो रही थी और फिर क्वीन के ब्रूटल अटैक्स के बाद एक मोमेंट आता है जब सांजी उठता है और कुछ फील नहीं होता, न पेन, न एग्जॉस्शन, न फियर। ये था जर्मा एक्सोस्केलेटन का अवेकनिंग। सांजी की बॉडी में वही पावर आ चुकी थी जो उसके ब्रदर्स में थी, पर इमोशंस के बिना। और सांजी ने उस पावर को यूज किया लेकिन अपनी विल के साथ, अपनी चॉइस के साथ, अपने दर्द के साथ। और फिर आता है सबसे बड़ा मोमेंट, सांजी अपना रेड सूट डिस्ट्रॉय कर देता है। एक ऐसे वॉरियर का डिसीजन जो साइंस से स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहता बल्कि इमोशन से स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। वो बोलता है मैं वो नहीं बनना चाहता जिसमें फीलिंग्स ना हो, मैं वो बनूंगा जो लोगों के लिए लड़ता है, ना कि उन पे टेस्ट करता है। सांजी वर्सेस क्वीन, फाइनल फेज ऑफ बैटल। सांजी की स्पीड इंसेन हो जाती है, क्वीन के लेजर अटैक्स उसे टच भी नहीं कर पाते। उसके किक्स में आग नहीं बल्कि आग के साथ साथ एक नई इंटेंसिटी भी होती है। और तब सांजी एक्टिवेट करता है इफ्रिट जैम्बे, एक ऐसा वर्जन जो डियाब्ले जैम्बे से भी ज्यादा हॉट है, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और ज्यादा पावरफुल है। क्वीन को कुछ समझ नहीं आता, एक के बाद एक किक उसका पूरा साइबॉर्ग बॉडी क्रम्बल हो जाता है और सांजी विक्ट्री के साथ खड़ा होता है, न सिर्फ क्वीन को हरा के बल्कि खुद की इमोशंस को प्रोटेक्ट करके। फाइट के बाद सांजी एक और मोमेंट फेस करता है, उसने अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने उसे कंट्रोल किया। ये होता है रियल स्ट्रेंथ, अपने अंदर के मॉन्स्टर को काबू करना और इंसान बने रहना। सांजी एक ऐसा कैरेक्टर जो प्रूव करता है कि ट्रू वॉरियर वो नहीं जिसमें सिर्फ पावर हो, बल्कि वो है जिसमें इमोशंस भी हो। तो क्या सांजी ने सही डिसीजन लिया? क्या उसने अपने आप को जर्मा से अलग करके अपने असली अस्तित्व को बचा लिया? तुम क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ये जर्नी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं अगले एपिक बैटल में, तब तक के लिए फ्लेम्स ऑन।